दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, जो 1400 वर्ष पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनकी बात सच हो गई है और लोग अब उस बात पर अमल किया है। साथियों, वो कौन सी बात थी, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 वर्ष पहले उसका तरीका बताया, पर लोग वो तरीके से नहीं मानते थे और उस तरीकों को नहीं अपनाते थे। साथियों, पर आज लोग अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा। साथियों, कोरोना वायरस, कौन नहीं जानता कोरोना वायरस के बारे में। जो उसको गुजरे हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, पर उस कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश को जो नुकसान हुआ है, जो हमारे देश को बर्बाद करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1400 वर्ष पहले बता दिया था हमको तरीका, हमें किस तरह से रहना है। साथियों, पर उसके ऊपर एक आंदोलन चल रहा है, जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे होंगे। कोरोना वायरस के ऊपर एक आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन क्या है? उस वक्त जो वैक्सीनें लगवाई गई थी, वैक्सीनें लगवाने के दौरान जो लोगों को अब समस्या हो रही है, मतलब लोगों को हार्ट बन रहा है उसकी वजह से। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 वर्ष पहले हमको क्या तरीका बताया था, हमें किस तरह से रहना है और कैसे हमको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो साथियों, पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। जब कोरोना आया तो हाथ धोने का फायदा नजर आया ना। बिना हाथ धोए कोई कुछ कर सकता था? कोई नहीं। घर से अगर बाहर से आए कहीं, घर घुसने से पहले तो हाथ धो, है कि नहीं? क्यों जी? कोरोना नीचे आ जाए। और इस कोरोना ने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों को सामने लाया है कि हम और आप ताज्जुब करेंगे। लॉकडाउन पूरे तकरीबन सालों तक रहा। हमारा स्कूल तो 2 साल तक बंद रहा लॉकडाउन। और ये कोरोना 2 साल में इतना अक्लमंद हो गया था, इतना अक्लमंद हो गया था कि कभी कभी लॉकडाउन कब का लगता था पता है? दिन का लगता था, रात में खुला। दिन में लॉकडाउन और रात में खुला। यानी ये कोरोना दिन में घूमने के लिए आता था, ये रात में आता था घूमने के लिए। इतना अक्लमंद ये कोरोना कि बस रात में घूमने के लिए निकलता था, जलसा करने के लिए निकलता था और रात में जाके, दिन में जाके सोता था। डीएम साहब को बोल के करता था कि देखिए मैं अब रात में घूमूंगा, अब ये रात को आप लोग लॉकडाउन लगाइए। तो फिर कभी दिन में लॉकडाउन लग जाता था, रात में खोल देते थे। अजीब तरह का कोरोना, बैरकैफ। ये कोरोना आया तो पता हाथ धोने की हाथ धोने का फायदा क्या है, ये कोरोना ने समझा दिया। यहां तक के सारे लोग प्रचार करने लगे, अरे वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, हाथ धो, हाथ धो। कोरोना ने बताया ना कि हाथ धोने का फायदा क्या है। कोरोना तो अब बताया, चाइना से सफर करके यहां आया सुन्नत समझाने के लिए इंडिया में। लेकिन हमारे नबी तो 1458 साल पहले बताकर जा चुके थे कि लोगों हाथ धोकर खाना खाओ ताकि कोई कीटाणु तुम्हारे अंदर न चला जाए। अच्छा, ये कोरोना को अंदर जाने का 2 ही रास्ता मालूम था। नाक से घुसता था तो नाक में मास्क लगा दिया, मुंह से घुसता था तो मुंह में मास्क लगा दिया। कान से क्यों नहीं घुस सकता है कोरोना? कान से भी तो घुस सकता है ना। कान के बारे में कोई चर्चा नहीं। खैर, अलग अलग अजूबे समझ में आए। और फिर यह है हाथ धोने का फायदा। एक कोरोना से बचना है तो पहले हाथ धो। प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहा है, अमेरिका का सदर ऐलान कर रहा है, इस्राइल का सदर ऐलान कर रहा है, यूरोप कंट्री मगरबी ताकत कह रहा है कि बचना है कोरोना से तो हाथ धो। बेटे, नहीं मानोगे सुन्नत को तो कोरोना तुमको मनवा देगा कि सुन्नत की क्या ताकत है। अब रही बात टोपी की। एक साहब बोले आसाम में कि मौलाना वाई डू यू वेयर द कैप, आप टोपी क्यों पहनते? हमने कहा कि टोपी पहनते हमारे नबी ने फरमाया। नहीं, हम आपके नबी को नहीं मानते। वी डोंट बिलीव इन योर नबी एंड वी डोंट फॉलो योर द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं मानते हैं आपके नबी को। और कोई अलग फायदा बताइए। हमने कहा कि राजस्थान गए हैं? बोला गए। राजस्थान में लोग कितनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं, सर पे बांधते हैं ना, इतनी मोटी मोटी पगड़ियां होती है। पता है क्यों होती है? पूछिए उनसे।
उनसे पूछिए कि ये तुम पगड़ी क्यों बांधते हो, तो वह आपको साफ कहेगा कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, रेत के इलाके में रहते हैं, यहाँ पर गर्मी होती है और तेज लू चलती है। लू इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर एक मर्तबा लग जाए तो वह आदमी बच नहीं सकता, मरेगा ही वो। अगर सीरियस लू लग जाए तो लू से बचने के लिए राजस्थान के लोग पगड़ी बांध रहे हैं, पगड़ी, लू से बचने के लिए। तो हमारे नबी ने 1458 साल पहले सर पर टोपी और पगड़ी दोनों ही बता दिया, दोनों ही बताया। और दोनों पर अगर कोई अमल करेगा, अगर कोई टोपी पहनेगा या कोई पगड़ी बांधेगा, उसको लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती है, लू से बच सकता है। क्यों? इसलिए कि लू जो अटैक करती है, ये बीमारी सबसे पहला जो हमला करती है वो इस जगह पर करती है, यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर। और यहाँ पर लू से वही बच सकता है जो इंसान टोपी पहनेगा, टोपी ओढ़ेगा, ये हिस्सा उसका महफूज रहेगा। वो कहीं पर भी चला जाए गर्मी के अंदर, लेकिन लू नहीं लग सकती उसको, लू जैसी मुहलिक बीमारी से बच जाएगा। ये है हमारे नबी की सुन्नत का दुनियावी फायदा, दुनिया के अंदर फायदा ये है। और अगर अमल करेंगे मरने के बाद जो अज्र मिलेगा उसका अंदाजा आपको नहीं है मेरे मुसलमानों। वो चीज मादी नहीं है, मानवी है। हम देख नहीं सकते उन नियामतों को, उन नेकियों को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है आपके नेक काम करने पर। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर के अंदर लिखा जाता है, आपको दिखता ना हो अलग बात है। अगर आप कोई भी मामूली सा नेक काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला लिखता है, उसको फौरन लिख लेता है, आपके नियत करने पर ही उसको लिख लेता है अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए मेरे मुसलमानों, ये वक्त किसी जालिम बादशाह से डरने का नहीं, ये वक्त घबराने का नहीं। भले ही तुमने एक मस्जिद ले लिया, और सुन लो, मस्जिद इबादत की जगह को बोलते, नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद बोलते। और नमाज पढ़ने के लिए अगर कहीं मस्जिद ना हो तो कहीं पर भी नमाज पढ़ी जा सकती, पाक जगह होनी चाहिए। अगर हम जमीन पर नमाज पढ़ेंगे, खेत में नमाज पढ़ेंगे और जंगलों में नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज को जरूर कबूल करेगा। लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? कल महाप्रलय के बाद ईश्वर के सामने हाजिर होना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पूछेंगे। श्री रामचंद्र जी कहेगा कि अरे मैंने किसी इंसान का कत्ल अपने हाथों से नहीं किया था, किसी इंसान का एक कतरा खून मैंने नहीं बहाया था, लेकिन भारत के अंदर सनातन धर्मी भाइयों, जरा बताओ कि तुमने टोपी और दाढ़ी वालों को पकड़ पकड़ कर, नारे लगा लगा कर कितनों का मॉब लिंचिंग किया है, उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त श्री रामचंद्र जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी भी पूछेंगे कि हमने कहा था कि किसी नेता की गुलामी मत करना, हमने कहा था कि किसी उद्योगपति की गुलामी मत करना, हमने कहा था कि अपने शास्त्र के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और धर्म शास्त्र कभी लड़ाता नहीं, लड़ाता है सिर्फ राजनेता, कुर्सी पर बैठने वाले यही लोग लड़ाते हैं। धर्म शास्त्र नहीं लड़ाता, न कुरान लड़ाता है, न ऋग्वेद लड़ाता है, न यजुर्वेद लड़ाता है, न सामवेद लड़ाता है, न अथर्ववेद लड़ाता है। मेरे भाइयों मुसलमानों, आपको एक चीज़ पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, वो ये कि आपके अंदर जो ईमान है, इस ईमान पर मेहनत कीजिए। कैसे? मुसलमान हैं तो सबसे अहम फरीज़ा आप पर यह है कि आप डेली 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए। साथियों, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा मुफ्ती साहब का बहुत ही प्यारा बयान, जो उन्होंने बताया था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 वर्ष पहले हमको तरीका बता दिया है, जीने का तरीका, यहाँ तक के खाने पीने का, चलने का, हर चीज़ का तरीका बता दिया है। अगर हम उस तरीके को फॉलो करते हैं, उस तरीके पर अगर हम चलते हैं तो कभी भी हमें बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। कुछ ऐसी बीमारियों से हम महफूज रहेंगे जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं। साथियों, जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तरीका हमको खाने का और पीने का बता दिया कि हमको खड़े होकर नहीं खाना है,
यानी कि 70 बीमारियों से आप महफूज रहोगे। साथियों ये बहुत बड़ी बात है, उस चीज़ को तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 वर्ष पहले बताया दिया था, पर कुछ लोगों ने अब उसका इस्तेमाल किया है जब कोरोना वायरस आया था। तो साथियों मेरा एक ये सवाल था कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस आया तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो किया। फॉलो क्यों किया? जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 वर्ष पहले हमको ये तरीका बता गए हैं कि हमको किस तरह से हाथ धोने हैं, हर वक्त हमको अपने आप को साफ सुथरा रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है इस्लाम के अंदर साफ सुथराई आधा ईमान है। हम अपना आधा ईमान मानते हैं। अगर साफ सुथराई हम नहीं रखेंगे तो साफ सुथराई की वजह से दिक्कतें भी आती हैं। अगर आपके घर में या कहीं पर ऐसी गंदगी होती है, उस गंदगी की वजह से आपको बीमारियां होने लगेंगी। और साथियों एक बात और, किसी का धर्म किसी को लड़ाई झगड़े नहीं सिखाता, हर किसी का धर्म इंसानियत सिखाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको इंसानियत बताई है, हमें किस तरह से लोगों से मुलाकात करनी है, अगर हमसे लोग नाराज रहते हैं तो उनको कैसे राजी करना है। साथियों हर किसी का धर्म इंसानियत सिखाता है। तो साथियों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।